कबीरपंथ के महान चिंतक संत सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहिब का सोमवार को निधन हो गया। वे 84 साल के थे। सोमवार को सुबह 9:15 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। वे इधर काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर मिलते ही पूर्णिया एवं आसपास के जिलों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उनके अनुयायी जुटने लगे। लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर पूर्णिया कोर्ट स्टेशन स्थित जीवन ज्योति केंद्र में रखा गया है। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को होगा। इसी बीच जानकारी मिल रही है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए सत्ता और विपक्ष के कई बड़े नेताओं की आने की संभावना है। आचार्य धर्मस्वरूप साहिब कबीर के अनन्य भक्त थे। उनका संपूर्ण जीवन मानव चेतना के उत्थान में समर्पित था। वे संस्कृत के प्रोफेसर की अच्छी खासी आमदनी वाली नौकरी छोड़कर अपने जीवन को मानव सेवा में लगाने का संकल्प लिया और देश विदेश में भ्रमण कर लोगों में ईश्वर एवं ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त किया। उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है। साहित्यकार संजीव कुमार ने बताया कि महान संत सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहिब का जन्म पूर्णिया अंतर्गत जानकी नगर स्थित रामपुर तिलक गांव में एक यादव कुल में हुआ था, जो आगे चलकर धर्मदास और फिर धर्म स्वरूप साहिब के नाम से जाने गए। बचपन से इनके मुखमंडल की आभा एवं कुशाग्रता को देखकर लोगों में यह चर्चा होने लगी कि यह बालक असाधारण है। इनके माता पिता कबीर के अनुयायी थे। उनका जन्मजात संस्कार बचपन से ही इनमें दिखती थी। उनके घर के निकट ही सदगुरु कबीर मठ था। उसी मठ के संत स्नेही बाबा की देखरेख में इनका जीवन बीतता चला गया। 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई रामपुर तिलक मठ में ही रहकर हुई। उन्होंने उच्च शिक्षा के साथ साथ संस्कृत विषय के आचार्य की उपाधि भी प्राप्त की। बाद में फतवा कॉलेज के प्रधानाध्यापक भी बनाए गए। कालांतर में महाविश्वविद्यालय में सेवा के साथ साथ सामाजिक सेवा से भी जुड़ते चले गए। लोगों के विशेष आग्रह पर वे मंच आदि में जाने लगे। यह सिलसिला धीरे धीरे पूरे भारत के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी फैलता गया। उन्होंने अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को अध्यात्म की काई को हटाकर धर्म का सच्चा स्वरूप दिखलाया। परम पूज्य गुरुदेव जी कार्तिक पूर्णिमा 1940 को इस धराधाम पर अवतरित हुई और बचपन में ही साधु को चढ़ा दिया गया। और जब प्रोफेसर हुए पटना संस्कृत कॉलेज में फतवा में रहे और 2001 में रिजाइन भी दे दिए और पूरे भारतवर्ष तथा देश विदेश में सदगुरु कबीर साहब के निर्भ्रांत ज्ञान का प्रचार प्रसार, लोगों को भ्रम और भ्रांति से दूर किए, मानवतावाद के प्रचार किए। जो अंधविश्वास और पाखंड में जनता पिसती जा रही थी, उससे परम पूज्य गुरुदेव जी आचार्य धर्मस्वरूप साहब की रात दिन पूरे विश्व भारतवर्ष में और भारतवर्ष किस धर्म से जुड़े हुए थे? कबीर साहब के विचार से जुड़े हुए थे। कबीर साहब के सिद्धांतों को जन जन तक फैलाए। जो आज 9:00 पर 22/8/2022 को स्वरूपलीन हो गए, जो इस देश के लिए जीवन ज्योति केंद्र के लिए हम लोगों के लिए एक अपूर्णीय क्षति हो गई है, जिसकी हम पूर्ति नहीं कर सकते, भरपाई नहीं कर सकते हैं। आज पूरा विश्व परम पूज्य गुरुदेव जी के लिए आंसू बहा रहे हैं, श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। उनकी अपनी मौत की एहसास हो गई थी तभी आपको परम पूज्य गुरुदेव जी को पहले ही आभास हो गया था कि अब हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए 14 जून 2022 को परम पूज्य गुरुदेव जी ने मुझे इस मठ के महंत बना दिए, चादर विधि दिए और गुरु पद पर गया आसीन मैं करता हूँ। मेरा जीवन अब पूर्ण हो गया है। उसी दिन परम पूज्य गुरुदेव जी अपने मुखारबिंद से बोल दिए, जिसका रिकॉर्डिंग भी है। तो परम पूज्य गुरुदेव लेकिन रह नहीं पाए। आज उनका समाधि कब होगा? कल नहीं, परसों जो है दूर दूर से लोग आ रहे हैं। इसलिए परसों 10 बजे समाधि का कार्यक्रम रखा गया है। पूरे भारतवर्ष और नेपाल वगैरह से भी संत महात्मा आएंगे, क्योंकि साहब जी का प्रचार प्रसार भारत और भारत से बाहर भी थे। इसलिए कल न रह करके इसलिए परसों 24 तारीख को 10 बजे 2 बजे समाधि
साहब बंद क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र दास, जीवन ज्योति केंद्र संत कबीर नगर, पूर्णिया कोट, बिहार।